जय हिंदू राष्ट्र मित्रों, आज अद्भुत त्याग का, बलिदान का, शौर्य का चित्तौड़ का राजवंश, उसके सबसे प्रमुख नाम, जो सबसे चर्चित नाम है, बड़े बड़े लोग हैं, उनमें आज महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है। तो उस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर उमेंद्र रत्नू हैं। मैं सभी श्रोताओं की ओर से और चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। प्रणाम दादा, बहुत प्रेम आपको और सभी देखने वालों को। इतिहास में कुछ लोग अपना नाम अमर कर जाते हैं, इसमें मार्केटिंग भी काम करती है, कुछ मेहनत भी काम करती है, कुछ उनका पौरुष शौर्य भी काम करता है। मार्केटिंग शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया, जैसे अहोम वंश है, उसकी इतिहास में चर्चा नहीं होती। बहुत तेजस्वी वंश है, धूल चटाई बड़े बड़े 30 मारखाओं को उन्होंने। कचवाहा लड़ने गए थे, उनको नाप तोल के सबको सीधा कर दिया। ये जो पातशाही है, ये भी गई थी इनके साथ में घोड़े पे बैठ के, इसका भी उसको भी बाजा बजाया। वीर विनोद में वर्णन आता है। हाँ, ऐसे तेजस्वी लोग हैं। आपने एक पुस्तक महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध लिखी है। मैं महाराणा पर पढ़ रहा हूं, बिल्कुल मतलब आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आंसुओं से, रक्त से उसको लिखा है, बिल्कुल हृदय के अधिकार हैं। इस चयन का कारण आपके लिए क्या था? एक तो राजस्थान में जन्म होने के कारण एक धरती का संबंध मेवाड़ के महाराणाओं से था। फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उदयपुर में हुआ, आरएनटी मेडिकल कॉलेज में। मैंने ईएनटी की जो मेरी शिक्षा है, डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब प्रोफेसर हैं, उनके सानिध्य में ली। उदयपुर से मेरे वो तो म्यूट क्या हुआ? एकदम से गूंज रही है एकदम। अब देखिए, अब ठीक, अब ठीक है। अब आपको सुनाई दे रही है मेरी वाणी? बहुत बढ़िया, साफ। बस तो अब ठीक है। उसको थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा हो गया दिखता था। तो फिर जैसा कि अपने आप को मैं बड़ा जागृत हिंदू समझा करता था, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ टॉड और वीर विनोद को पढ़ने से पूर्व, और जब इन महाराणाओं का इतिहास मैंने पढ़ा, बापा रावल से लेके महाराणा राज सिंह जी तक, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना यशस्वी राजघराना और उसके नाम ही नहीं पता हमको। उदाहरण, महाराणा हमीर सिंह। महाराणा हमीर सिंह ने इस दिल्ली सल्तनत की तथाकथित सुल्तान को 6 महीने तक अपने यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक को कैद करके रखा। सिंगोली की लड़ाई में अपने से 3 गुनी सेना को पराजित किया सिंगोली के युद्ध में। और तब जबकि उनके पास कुछ नहीं था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह की हत्या करके महारानी पद्मिनी के साथ में जब जौहर हो चुका था, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। अच्छा, ये लोगों को नहीं पता, इस पाप का नहीं पता है। लेकिन चित्तौड़ का नाम खिजर खान उसका बेटा था, अलाउद्दीन खिलजी का। 15 दिन तक उसने चित्तौड़ के प्रत्येक हिंदू मंदिर का सर्वनाश करने के बाद अपने बेटे को सौंप कर वो चला गया, खिजराबाद नाम रख के। लेकिन चित्तौड़ की महिमाशाली जनता और हमारे सिसोदिया राजपूत, इन्होंने कभी खिजराबाद नाम स्वीकार नहीं किया, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में कभी भी खिजराबाद नहीं एंट्री हुई। ये लोकश्रुति है कि खिजराबाद नाम हो गया था। और 30 साल के अंतराल में 1303 से लेकर 1333 के बीच में 9 पीढ़ियां सिसोदिया राजपूतों की वीर गति को प्राप्त हो गई चित्तौड़ को पुनः ग्रहित करने में। और 1333 के आसपास महाराणा हमीर सिंह उसको लेते हैं। और आप इस पुस्तक में महाराणा हमीर सिंह की कथा पढ़िएगा। कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का लेखक भी क्या कहानी लिखेगा जो वाकई महाराणा हमीर सिंह जी के ऊपर बीती। अगर लघुता में बता सकूं,
निराश होकर ये जा रहे थे जल समाधि लेने या त्याग करके जा रहे थे इस युद्ध को। द्वारिका केलवाड़ा में रहते थे और जब 9 पीढ़ियां निकल गई तो उन्होंने कहा कि अब ये मेरे बस का भी नहीं है। ये मैं महाराणा हमीर सिंह की बात कर रहा हूं। रास्ते में खोड़ नाम का गांव आता है, वहां पे एक चारणी बरवड़ी देवी थी, वो बहुत उस वक्त उनकी प्रसिद्धि थी। तो वो उनसे पूछते हैं वीर मुंह कैसे उतरा हुआ है? तो बोला कि क्या बताऊं, मैं मेवाड़ का वैसे तो महाराणा हूं, लेकिन ना मेरे पास चित्तौड़ है, ना सेना है, ना पैसा है, ना धन है। तो उन्होंने कहा तू वापस जा, चित्तौड़ तुझे मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा भाई क्या मजाक करती है, मेरे पास 5 घोड़े नहीं, मेरे पास अपने परिवार को खिलाने का पैसा नहीं, अन्न नहीं है। उन्होंने बोला मैं कह रही हूं जा, मेरा बेटा आएगा 3 महीने बाद 500 घोड़े लेकर और पर्याप्त धन लेकर, जब तेरे पास धन आ जाए तो लौटा देना। तो मैंने इसमें देखा पुस्तक में कि ब्रिंक ऑफ डिजास्टर पे जब विजय सिसोदिया घराना पहुंच गया था, तब दैवी सहायता आती और बारू बारठ 3 महीने बाद 500 घोड़े लेकर पहुंचते हैं और हमीर सिंह वहां से भीलों के साथ अपना सेना का पुनर्निर्माण करके सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करके चित्तौड़ पुनः ग्रहित करते हैं। और कितना यशस्वी राजा हुआ था वो। तो ऐसे लोगों के जब नाम मिटा दिए गए और तुगलकों का झूठा साम्राज्य हमारे गले उतारा गया, हमारे स्कूलों में दिल्ली सल्तनत, जो 30 किलोमीटर दिल्ली से मेहरौली तक के गुंडों की अराजकता थी। आप देखें संगा का और कुंभा का काल, कुंभा का राज्य अफगानिस्तान से लेकर के मालवा तक और ऊपर बयाना से लेकर महाराष्ट्र तक कुंभा का राज्य था। जयपुर, सांभर, मालपुरा, ये सुंगा कुंभा जीत चुके थे। कोई जिक्र ही नहीं है कुंभा का। 32 दुर्ग जिस आदमी ने अकेले बनवाए, 1800 ग्रंथों पर टीका लिखवाई उनके राज्य में, खुद ने लिखी। चंडी शतक, श्रृंगार शतक, संगीत मीमांसा कहते हैं संगीत पर, कर्नाटिक वोकल, दक्षिण भारतीय संगीत के ऊपर एक बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये कर रहे थे कुंभा। लियोनार्डो डा विंची को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है। 56 युद्ध कुंभा ने जीवन में लड़े, एक भी नहीं हारे। इसमें एक तो चांपानेर की संधि हुई मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में कि चलो मिलके मारते हैं इसको, दोनों को एक साथ पराजित किया। 32 दुर्ग बनवाए और विजय स्तंभ आज कोई आर्किटेक्ट नहीं बना सकता दादा। आज की टेक्नोलॉजी के साथ विजय स्तंभ नहीं बन सकता जो 500 वर्ष पूर्व कुंभा ने बनाया था सारंगपुर के युद्ध की स्मृति में। नाम ही नहीं पता। आपको भारतवर्ष में 500 लोग मिलेंगे जिनको कुंभा का नाम पता होगा। इससे करोड़ों 100 करोड़ हिंदुओं को अपने सबसे यशस्वी महाराणा का नाम ही नहीं पता, जिसकी वजह से हम आज हिंदू हैं। इनमें से एक नाम, एक व्यक्ति, देखिए 1000 वर्ष कोई छोटा कालखंड होता है दादा, 30-35 पीढ़ियां। एक राजा इनमें से ऐसा नहीं हुआ जिसने जाके मुसलमानों से संधि कर ली हो। क्या दुख नहीं उठाए इन्होंने। और विलक्षण बात, हमीर के समय एक घटना घटती है। हमीर से पहले ही रावल रतन सिंह जी, रावल भुवन सिंह और ये सब थे, रावल जैत्र सिंह। रावल जो उपाधि भीलों की दी हुई थी, राज्यत्व, वरत्व, लक्ष्मीयत्व, ये रावल शब्द वहां से बनता है। राज्य, वरत्व और लक्ष्मीयत्व। हमीर के समय पर उनके पूर्वज से राहपो कहते हैं कि नहीं, अब हम रावल नहीं रहेंगे, अब हम भगवान शिव के राज्य के दीवान हैं। वी आर द केयर टेकर्स। कितने रूटेड, कितने एंकर्ड लोग थे ये, कि हम सिर्फ दीवान हैं, राज्य महादेव का है। ये मानवता की चेतना में एक छलांग थी कि स्वयं उस अथॉरिटी, सत्ता के लिए यहां कैसे श्वानों की तरह ये आज के हम देखते हैं, यही लोग थे। इन्हीं के नाम बदल बदल के यही मानवता का संघर्ष, सत्ता के लिए आदमी क्या नहीं करता। सो ऐसे तिरोहित कर दी उस सत्ता को और कह दिया कि हम केवल शिव के दीवान हैं।
महाराणा कहलाए। पूरे विश्व में सब महाराजा कहलाते हैं, ये महाराणा कहलाए। और उसका परिणाम ये था, एक कॉल पे पूरी मेवाड़ की जनता धरती छोड़ के पहाड़ों पे चली जाती थी। मुसलमानों से जितने युद्धों में इनकी जीत हुई है वो इसलिए हो पाई, जिसको शुष्क भूमि नीति कहते हैं, यानी स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। जब मुसलमान आक्रांता यहां आते थे तो न उनको फसल मिलती थी, कुओं में जहर डाल दिया जाता था, गांव के गांव खाली कर दिए जाते थे और मवेशियों को सब, गाय बकरी भैंस सब ऊपर पहाड़ पर। और दशकों तक भील, हमारे यशस्वी भील पूर्वज इस पूरी जनता की देखभाल किया करते थे। और ये एक दो नहीं, हर राणा के समय में हुआ, लेकिन विशेषकर बापा रावल के समय, हमीर के कालखंड में, प्रताप के समय और महाराणा राज सिंह जी, इनके समय में तो ये रिकॉर्डेड है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड है। तो चूंकि ये अपने आप को महादेव का दीवान कहते थे और उसी तरह इनका आचार व्यवहार होता था, इसलिए जनता इनके एक इशारे पर, उस वक्त क्या बूढ़े लोग नहीं होते थे, गर्भवती महिलाएं नहीं होती होंगी, दूध पीते बच्चे नहीं होते होंगे, यही जीवन था, इससे अधिक कष्टपूर्ण जीवन ही था। लेकिन अपने राणा के एक आदेश पर दशकों के लिए पहाड़ों में गूलर के फल और मक्का के बीज खाकर ये लोग अपना निर्वहन करते, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और अपने आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं करते और अपने राणा की रीढ़ बन के खड़े रहते। राणाओं को तो फिर भी समय पे भोजन मिलता होगा, शिकार भी कर लेते थे, मांस भी खा लेते होंगे, क्षत्रिय थे। ये ब्राह्मण साधारण बेचारे बनिए पत्ते खा खाकर, कच्चे आम खा खाकर जीवित रहते थे, तब जाकर के हिंदू बचे हैं सर। ठीक बात है, ठीक बात है, बड़ी बात है। धर्म ऐसा ही पथ है, इसके लिए ये सब तो छोटी बात है, जो कुछ भी किया जा सके करना ही चाहिए। लेकिन जिन्होंने किया, हम हाँ। उनको याद स्मरण तो करें। इसलिए आपने पूछा ना क्यों लिखा किताब, तो इसलिए पुस्तक लिखी कि इन मैं इनको सेलेस्टियल बीइंग्स, इन देव पुरुषों के चरणों में एक विनम्र धन्यवाद, बस, और कुछ नहीं, और कुछ। ठीक बात है, बहुत सुंदर ढंग से आपने बात रखी। इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है, ये कोई तुलना नहीं है आपस में, ये एक देवता की दूसरे देवता से तुलना का कोई मतलब नहीं, मगर महाराणा प्रताप का नाम सर्वाधिक चर्चित है। आपने भी इसमें अच्छा खासा उन पर पन्ने लगाए हैं, लिखा है। उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था कि वो सर्वाधिक चर्चित हुए आपके निकट? मैंने दादा इसको ना बहुत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया, प्रताप के चरित्र को। और जो बालक होता है ना, उसके मन पर उसके आसपास की घटनाओं का बहुत प्रगट प्रभाव पड़ता है। बालक होता है वो कॉमेडी, वो विनोद को नहीं समझता है। एडल्ट लोग तो अपनी कॉमेडी को हम समझते हैं, कह यार इसने मजाक में एक बात कही होगी। बच्चा मजाक नहीं समझता, बच्चा हर चीज को पर्सनली लेता है, उसका स्वभाव होता है ना बच्चे का, वो कोमल हृदय होता है। प्रताप को उनकी मां के साथ, जयवंता बाई के साथ, चूंकि उदय सिंह जो थे उनका बालक काल जो बहुत ट्रॉमेटाइज था, ये वही उदय सिंह हैं जिनको पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर बचाया था। तो उदय सिंह ने वो सब देखा था अपनी आंखों से जब वो बालक थे, उनका मन कितना ट्रॉमेटाइज था। तो उदय सिंह जब बड़े भी हुए, उन्होंने राज्य जीता भी, मावली के युद्ध में उन्होंने वापस मेवाड़ को, बनबीर को हराकर वापस वो राजा बने, लेकिन विलासी थे। और उनका हृदय था भटियाणी रानी धीरबाई पर। धीरबाई के दो बेटे थे, सगर और जगमाल, और धीरबाई की पूरी प्लानिंग थी जगमाल को मेवाड़ का राणा बनाना है, जबकि प्रताप बड़े थे। वो बालक प्रताप अपनी मां के साथ चित्तौड़ का राजमहल छोड़कर चित्तौड़ के नीचे तलहटी में कुंवरपदा में रहता है। उसकी फोटोग्राफ्स मैंने इस पुस्तक में डाली हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर है। प्रताप जहां रहे थे वो जगह आज भी विद्यमान है हमारे सौभाग्य से। 10 सैनिक उनकी रक्षा के लिए होते थे और ऊपर से पेटी आती थी खाने की। ये अपमान
सबसे बड़े राजकुमार का, मेवाड़ का, उन्होंने बचपन से सहा। वो चाहते तो विक्टिमहुड में चले जाते, मेरे साथ तो अन्याय हुआ, दाजी राजसा ने मेरे साथ तो न्याय नहीं किया। वो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट, चरित्र उनका नेगेटिव बन सकता था, लेकिन उन्होंने उसको, ये आदमी इतने उदार मन का था, इसका हृदय इतना विशाल था दादा, कि इस चीज का संज्ञान ही नहीं लिया इन्होंने। उन 10 सैनिकों के साथ खुद खाना बनाते और रोज शाम को खाना खाते। वो एक ऐसी परिपाटी, वो 10 सैनिकों ने जाकर जब सेना को बताया कि यार ये अजीब सा राजकुमार है, ये हमारे साथ बैठ के खाना खाता है। जो राजस्थान में बड़ी फ्यूडल मानसिकता कहते हैं ना, सामंती मानसिकता, ये तो एक रूप है हमारे साथ में। और प्रताप को कुंवर पदा में रखने का एक सुखद परिणाम यह हुआ कि प्रताप की भीलों ने एक तरह से प्रताप को बड़ा किया। और मैं इस पुस्तक में प्रस्तावना करता हूं कि यह निश्चित है कि प्रताप पर भील स्त्रियों का बहुत हृदय था। उसको बेटे की तरह उन्होंने पाला, क्योंकि कालांतर में इसी महाराणा का नाम, प्रताप का नाम कीका राणा पड़ता है। कीका का मतलब मेवाड़ी भाषा में होता है बेटा। पूरे मानव इतिहास में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां राज्य की जनता अपने महाराणा को कीका राणा कहती है, बेटा राणा, और उसको वो सहज स्वीकार करते हैं। यहां मैं कीका हूं, मैं तुम्हारा बड़ी बात, बेटा हूं। अपमान और विक्टिमहुड की अंधेरी वीथियों में यह व्यक्ति नहीं भटका, अपने अपमान को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। इस आदमी ने, विलक्षण आदमी था। और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम जिस तरह से परिवारों के अंदर विखंडन देख रहे हैं, बेटे बाप से नाराज है, बाप बेटे का खून पी रहा है, तू पढ़ाई अच्छी नहीं करता, ये नहीं करता, तेरे को एकेडमिक्स में सुसाइड हो रही है, ये हो रही है। उतने विपरीत काल में एक व्यक्ति केवल अपनी कर्तव्य निष्ठा पर चल रहा है, कोई लेना न कोई देना। और फिर जब प्रताप का राज्यारोहण 1572 में, दादा विलक्षण घटना बताता हूं आपको। मेवाड़ में कोई इंटरजेनम नहीं होता, यानी कि अगर एक राजा का देहांत हुआ है तो जो प्रीस्ट, जो पंडित पुरोहित तर्पण और जो अंतिम क्रिया कर रहा है, वही राज्याभिषेक भी कर देता है राजकुमार। मेवाड़ की गद्दी खाली नहीं रहती थी। तो अक्षयमान सोनगरा और रामशाह तंवर जो मुख्य सामंत थे, प्रताप के मामा थे अक्षयराज सोनगरा, तो उन्होंने कहा कि सगर जगमाल कहाँ है, जहां जब, क्योंकि प्रताप अंत्येष्टि के लिए नहीं गए थे, क्योंकि जो प्रताप राजा बन चुके थे, ये सब माना जा रहा था। तो सगर कहता है, जो कि जगमाल का छोटा भाई था, आपको पता नहीं है, दिवंगत महाराणा ने जगमाल को राजा नियुक्त किया है। अब प्रताप चेतक पर अपनी काठी बांधते हैं और सिंध जाने के लिए अपने परिवार को बोलते हैं कि हम राज्य खाली करके जा रहे हैं। तब मेवाड़ के यशस्वी सामंत उनका मार्ग रोकते हैं, बोले आप कहां जा रहे हैं? तो कहते हैं दाजी राजसा का आदेश है, मैं राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। दाजी राजसा ने जगमाल को राजा बनाया है, मैं घर में गृह कलह नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा आप राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। क्योंकि यदि जगमाल मेवाड़ का राणा बना, चित्तौड़ जा चुका है, साक्य की घटना हो चुकी थी, चित्तौड़ राजपूतों के हाथ से निकल चुका था, अकबर के हाथ में था। मेवाड़ का सर्वनाश और हमारी दास्तान निश्चित है, हम राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत भारी मन से प्रताप को विनती कर करके रोका गया। उस महाराणा प्रताप के लिए ये इस देश के कांग्रेस के दो कौड़ी के नेता कहते हैं कि हल्दी घाटी का संघर्ष प्रताप की सत्ता का संघर्ष था। सत्ता को पैर की जूती पे रखते थे वो। लेकिन जिन लोगों को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं है, वो ऐसी बकवास ही करेंगे। ठीक बात। तो ऐसा वीतराग व्यक्ति जो अपने दिवंगत पिता की आज्ञा का पालन करने से कहा मैं घर में गृह कलह नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं,
सामंत रोकते हैं और गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक होता है और जगमाल बैठा बैठा इतरा रहा था। वो पेंटिंग आप इस पुस्तक में देखिए, राज्यारोहण का जो चैप्टर है उसमें वो पेंटिंग है। अक्षयमान सोनग्रा और रामशाह तंवर बांह पकड़ के जगमाल को नीचे उतार रहे हैं कि आपसे गलती हुई है महाराज, सामने बैठी ये जगह प्रताप की है। यूं ये आदमी महाराणा बनते हैं। इन 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 सामंतों का उपकार हम उतार सकते हैं? ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी हिंदुओं के रक्त में है कि अगर वो योग्य नहीं है राजा तो उसका अनुमोदन नहीं हो सकता। ठीक बात, विद्रोह कर दिया गया। ठीक बात। देखिए आप, तो प्रताप का जो चरित्र है वो भीलों के साथ उनका रहना सहना, भीलों ने वैसे बाप्पा रावल की 8वीं शताब्दी में राजा मांडलिक थे, उन्होंने भी रक्षा की थी, लेकिन प्रताप इस पूरे एसोसिएशन को बिल्कुल नई लेवल पे ले जाते हैं। भील उनकी आंख, उनके कान, उनके आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक जो घेरा था 300 भीलों का। बोले जिस दिन प्रताप के ऊपर मुसलमान आके बैठ गए थे, 300 भील लास्ट उनका पहरा थे और किसी को आने नहीं देते थे। वो दे वर द लास्ट डिफेंस फॉर प्रताप। आराम से निश्चिंत होकर प्रताप सोते थे क्योंकि 300 भील पहरा देते थे उनका। ये उस समय का सोशल कोहेजन था। बात करते हैं सामाजिक समरसता की। इस्लामियों ने सारे संसार में आतंक को पर्याय बनाया है। हदीस है मोहम्मद के कि मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूं, और उसका जो सबसे बड़ा चित्तौड़ में जो 25 फरवरी 1568 को साका हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी। मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, लोगों को पता नहीं है। साका दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमारी धरती पर हुए साके। क्यों हुए, कारण क्या था, ये मालूम होना चाहिए लोगों को। देखिए, मुसलमानों का जो आक्रमण है हिंदुओं पर, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है दहशत। जब व्यक्ति फियर में, जब भय में जी चला जाता है, तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना, सम्मोहात स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो भय एक सम्मोहन है, वो सम्मोहन जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है। मैं कौन हूं, यू फॉरगेट। आप जब सम्मोहित होते हो, आप सिर्फ एक थॉट होता है, जिंदा बचना है किसी तरह से, चाहे मैं तलवे चाट के इसके जीवित बचूं। तो सम्मोहन जो है वो आपकी स्मृति का नाश कर देता है, स्मृति आपकी बुद्धि का नाश कर देती है। बुद्धि का नाश होने के बाद में मनुष्य क्या रहा, वो पशु हो गया। सम्मोहन कैसे तोड़ा जा सकता है? भय का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से तोड़ा जा सकता है, और वो उच्चतर सत्ता है स्वयं का बलिदान देने का संकल्प। जब व्यक्ति जीवन के मोह का अतिक्रमण कर लेता है कि मुझे मेरी स्वतंत्रता और मेरा आत्मसम्मान मेरे जीवन से अधिक प्रिय है, तत्क्षण उसकी चेतना वो छलांग लगा लेती है जो उसको मुक्त कर देती है। आपने अपनी रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस, आपने चेतना के अपने जगत का पूरा गुणधर्म बदल लिया। और ये विलक्षण काम राजस्थान के राजपूतों ने किया, हिंदुओं ने किया। पर्शिया में तो ये नहीं हुआ, मेसोपोटामिया में तो नहीं हुआ, एक एक करके ये राज्य गिरते गए। सीरिया में तो नहीं हुआ, 1 साल में सीरिया खत्म हो गया। डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा लिखते हैं। उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, यहां राजस्थान की पवित्र धरा पर आकर एक युग प्रवर्तक घटना घटती है जो इन इस्लामियों के मुंह पर भी तमाचा है। आप सोचें दादा, अगर हमारी महारानियों के मृत शरीर के साथ
चौराहों पर संभोग हो रहा होता, हम लड़ सकते थे? हम टूट जाते, एक समाज के रूप में हम टूट जाते। वो संभावना ही समाप्त कर दी इन यशस्वी महारानियों ने। तुम्हें नाखून और हड्डियां मिलेंगी, कर लो जो संभोग करना है इनके साथ। वरना नेक्रोफिलिया जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि मृत शरीर के साथ संभोग करना। अभी इजिप्ट में कोई 8-9 वर्ष पहले एक लॉ पास हुआ कि 7 दिन तक आप अपनी मरी हुई स्त्री के साथ संभोग कर सकते हैं। पागलों का एक बाड़ा है वो मैं उसमें नहीं जाता हूं। और देखिए, मैं कई बार जब इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं तो मैं प्रयास करता हूं, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि या तो हम चारों साथ जाएंगे या हम सब अलग अलग हवाई जहाज में जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि 2 इसमें जा रहे हैं 2 इसमें जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब अगर मरना है तो सब साथ मर जाओ, पीछे 2 रोने को रह जाए, वो फिर बड़ी पीड़ादायक है। तो पतियों ने अपनी पत्नियों के छोटे छोटे बच्चों को बांधकर उनको जीवित जला दिया। 1, 2, 5, 10, 20, 50 नहीं, हजारों स्त्रियों को लाइन में लग के, कोई सोचने का, किसी से कोई डिस्कशन, कोई वाद विवाद नहीं हो रहा था वहां। जिस क्षण जयमल राठौड़ और पत्ता चूंडावत ने साका जौहर का निर्णय लिया तो एक व्यक्ति भी शोर मचा देता कि नहीं मैं तो नहीं जलूंगी, मैं तो नहीं करूंगी, मेरे को डर लग रहा है। तो हो सकता था क्या? आप किसी को धक्का देके जला सकते हो क्या? तमाशा हो जाएगा। चुपचाप सब लाइन में लग गए और एक एक करके जीवन मिट्टी के घड़े की तरह फूटता गया। 10,000 स्त्रियां अपने बच्चों को अपने बांध कर इस गोरी चमड़ी की फफोले बनकर रक्त की धमनियां फट फट के उनकी मृत्यु हुई। वो 1.5-2 मिनट मरने से पहले कितनी भयंकर पीड़ा उन्होंने भुगती होगी, उसको इस देश के निर्लज्ज इतिहासकारों ने समर्पण कहा। मैं एक स्त्री का एक लेख पढ़ता था, मरने की क्या जरूरत थी, भोगदासी बन जाते। गौरव का भाव ही नहीं है जिनके अंदर वो ऐसी बेहुदा बात कह सकते हैं। आत्मोत्सर्ग। तो उस सत्ता का आह्वान एक समाज ने किया। ये व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरा समाज। अब उन चित्तौड़ के कंगूरों से उठती हुई लपटें, वो काला धुआं मृत्यु का 20 माइल्स तक हिंदू देख रहे थे। वो चीखें बच्चों की, वो जले हुए मांस, चंदन और घी की गंध नाकों में, मीलों तक हवा लेकर गई होगी उसको। और उस संकल्प के कारण उन हिंदुओं ने कहा कि जब हमारी रानियां जल गई तो इन हत्यारों के सामने समर्पण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस पाप कर्म के समय हिंदू सेनापति अकबर की तरफ से वहां मौजूद थे। वो लांछन है। केवल लांछन कहने से नहीं चलेगा, केवल लांछन नहीं है। अपने धर्म बंधुओं का उत्सर्ग, और कुछ नहीं किया किसी ने। टोडरमल वहां मौजूद था, बिल्कुल। कछवाहा वहां भगवान दास था, भगवान दास कछावा थे। ये दोनों द्रोही हैं हिंदुओं के, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्रताप ने जब जो तीसरा जो संधि का संदेश अकबर ने भेजा था प्रताप के पास हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व, वो भगवान दास आए थे। प्रताप ने उनके साथ भोजन नहीं लिया। मानसिंह को भोजन कराया था, भगवान दास को नहीं कराया। और एक और बात जो मैंने इस पुस्तक में लिखी है कि मैं इन सब मुसलमान आक्रांताओं के जब मैंने संस्मरण पढ़े, अबुल फजल अल बदायूनी, जान मोहम्मद बख्शी,
कहीं भी हिंदू सेना के द्वारा मंदिर तोड़े जाने का या हिंदुओं का, निरपराध हिंदुओं का जो नागरिक थे चित्तौड़ के 20,000, उनकी वध का उल्लेख नहीं मिलता है। तो मेरा मानना है कि भगवान दास, अकबर और टोडरमल में इतनी प्रज्ञा तो थी कि जयपुर के राजपूतों को उन्होंने चित्तौड़ के किले में उस दिन एंट्री नहीं दी, वो बाहर रहे। 80,000 सेना थी और मेवाड़ की 8,000 सेना थी। जो सारा अनाचार हुआ है वो सब मुसलमान आक्रांता, मुसलमान सेना ने किया है। एक भी जगह है, क्योंकि हरी घाटी में उल्लेख आता है कि जयपुर के राजपूत मेवाड़ के राजपूतों से लड़ रहे हैं। जब अल-बदायूनी आसिफ खान से पूछता है कि यार ये दोनों के दोनों केसरिया बांध के लड़ रहे हैं, इसमें अपना कौन है, दुश्मन कौन है? तब आसिफ खान कहता है तेरे को क्या है, तू तीर चला, मरेगा तो काफिर ही, जीतेगा तो इस्लाम ही। तो अगर इस घटना का उल्लेख हल्दी घाटी में मिलता है तो ऐसी किसी घटना का उल्लेख चित्तौड़ के साके में भी होना चाहिए था। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जयपुर के कछावा राजपूत विद्रोह नहीं करते उस दिन। एक भगवान दास की आत्मा जरूर बिकी होगी, लेकिन जयपुर के राजपूत इतने गिरे हुए नहीं हो सकते कि बाण माता का, जीर्ण माता का, ब्रह्मा का और भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर नष्ट किया जा रहा हो और वे इस पाप में भागी बने। मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, और इसका वर्णन मुझे ऐतिहासिक रूप से कहीं नहीं मिला। ये दो तो धर्मद्रोही हैं, ये दो तो एस्टेब्लिश्ड धर्मद्रोही हैं। इसमें तो हाँ, कुछ भाले की नेज पर दादा, भाले की नेज पर छोटे छोटे बच्चों को बाटियों की तरह सेका गया 9 घंटे तक। या तो ये जो था 1397-98 में आया था ना तैमूर लंग, या तो वो खड़ा हुआ था तलवार निकाल कर कि जब तक मैं तलवार अंदर नहीं जाता हिंदुओं का कत्लेआम जारी रखो, या नादिर शाह तैमूर लंग की बात है, तैमूर लंग की बात है। और या ये 9.5 घंटे तक अकबर ऐसे खड़ा रहा था कि जब तक मैं तलवार म्यान में नहीं डालता हूं, इस शहर की एक चिड़िया तक को भी जिंदा मत छोड़ो जिसने चित्तौड़ की सांस ली है हवा की। इतना निशंस हत्यारा था। 74.5 मन जनेऊ का उल्लेख मिलता है, जाहिर है कि कितनी बड़ी संख्या रही होगी। राणा जी के साथ मैं वर्तमान एक चीज जोड़ना चाहूंगा, भीलों का साथ रहा है, और ये भील गुजरात में, राजस्थान में और सिंध में है, बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। अभी इस समय एक बड़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है कि 800 भील भारत आए और उनको यहाँ शरण नहीं मिली और वो पाकिस्तान वापस चले गए। आप चूंकि पाकिस्तानी हिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं, कृपया इसकी सत्यता से अवगत कराएं। ये एक मिथ्या प्रोपेगेंडा है, केवल इस सरकार को बदनाम करने की चालबाजी है। कुछ हमारे हिंदू द्रोही जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं। पहली बात, कृपया नाम बताएं उनके। नाम लूंगा तो फिर केस हो जाएगा मेरे ऊपर। नहीं, केस क्या, वो तो पता तो लगना चाहिए, लोगों को मालूम रहे कि ये लोग नाम जो अखबार में आ रहे हैं वो लोग, ये सब धनद्रोही। कांग्रेस का प्रचार किया था इन्होंने पिछले इलेक्शंस के अंदर और अपने संगठन खोल के बैठे हैं। अरे अगर मान लो भारत से ये भूल भी हुई है, कोई ब्यूरोक्रेटिक कारण से ये 800 लोग जा भी रहे हैं, तो भी इस बात को ढकना चाहिए, क्योंकि इसकी मैसेजिंग बहुत गंदी है। मैं इन 800 लोगों के साथ, हमारी निमित्तकम संस्था प्रत्यक्ष संपर्क में रहे हैं। ये लोग भारत के नागरिक बनने के पात्र ही नहीं थे और ये भारत के नागरिक बनने की कोई इच्छा भी नहीं रखते थे। ये तो कोविड काल में रिलीजियस वीजा पर आए हुए हिंदू थे। इनमें बहुत से हिंदू के आधे परिवार पाकिस्तान में हैं। ये लोग यहां रहने को राजी नहीं थे। ऐसा थोड़ी कि इनको डिपोर्ट किया गया है, ये अपनी मर्जी से गए हैं। और जब रिलीजियस वीजा पर कोई आता है तो उसकी सीमित अवधि 27-28 दिन की होती है, उसके बाद वो इलीगल नागरिक हो गया। हमारी संस्था 10,000 हिंदुओं को हमने गत 7 वर्षों में निकाला है। एक पाकिस्तानी हिंदू इलीगल नागरिक नहीं है, उसके पास लेजिटिमेट वीजा है। इसी कहानी को इनके एक उदाहरण देके मैं और स्पष्ट कर दूं। लगभग 1 वर्ष पूर्व 11 भीलों ने जोधपुर में एक जगह है वहां पर आत्महत्या कर ली थी। तो इन्हीं सज्जन ने और इन्हीं के संगठन ने
जो हल्ला मचाया मीडिया में जाकर, ओहो देखो जी मोदी सरकार की उपेक्षा के कारण इन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अरे वो गृह कलह के कारण आत्महत्या थी। उस स्त्री का वीडियो आ गया, जो एकमात्र व्यक्ति उस परिवार में बचा, वो कह रहा है कि हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, पुलिस हमें बिल्कुल तंग नहीं करती है, हमारे घर में गृह कलह थी उस कारण ये आत्महत्या हुई। लेकिन नहीं साहब, इन्होंने भोंपू बजाया। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल का अध्यक्ष रमेश वांकवानी, वो हजारों लाखों हिंदुओं को लेकर भारतीय हाई कमीशन पाकिस्तान में जाकर उनके वहां पर विरोध प्रदर्शन करता है, और पूरे विश्व में भारत की बदनामी होती है। अब ये जो घटना, सुबह से मेरे फोन पे कम से कम 150 मैसेजेस आए पड़े हैं, ओमी जी ये क्या हो रहा है। मैं उनको कह रहा हूं यार घटना का सोर्स देख लो। डॉन पाकिस्तान के एक मुसलमानों के अखबार में ये न्यूज छप रही है प्राथमिकता से। बड़ा दर्द हो रहा है यार तुमको हिंदुओं के लिए। हिंदू की न्यूज को वो कोट कर रहे हैं। ये वही हिंदू है ना जो रक्त का वमन कर रहा था जब सीएए आया था, खून की उल्टियां कर रहे थे ना इसके एडिटोरियल में कि ओहो जी मुसलमानों के साथ में देखिए कितना अनाचार हुआ है। अगर पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को भारत में आना होगा तो मुसलमानों को अलाउड क्यों नहीं है। ये तर्क था। भाई बॉर्डर खोल दो ना, फिर अखंड भारत कर देते हैं। चलो अगर पाकिस्तान के मुसलमान भारत आना चाहते हैं तो ये अरबों रुपए जो बॉर्डर पे जो हम खर्च कर रहे हैं, सेना अपनी बीएसएफ खड़ी कर रखी है, ये हटा देते हैं। वही हिंदू देखिए देखिए कितने बेईमान, कितने चरित्रहीन, कितने दोगले लोग हैं। यानी सीएए लाने के लिए भी मोदी जी की बुराई, और यदि 800 हिंदू लौट गए तो उस पे भी मोदी जी की बुराई। कहां जाए आदमी, समुद्र में चला जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं एक थोड़ा विवाद का विषय यहां लेना चाहूंगा। मेरे मन में आया था कि मैं टाल जाऊं, फिर मुझे लगा कि नहीं कहना चाहिए। नहीं लो दादा आप तो। चित्तौड़ में जब राणा प्रताप जी की सेना नष्ट हो गई, उनके पास साधन नहीं रहे, तो भामाशाह अपने भाई के साथ आए और उन्होंने उनको धन दिया। इस पर सामान्य चर्चा ये है कि ये भामाशाह का उत्सर्ग था, उनकी कमाई थी, जैन थे वो, ओसवाल जैन उन्होंने दिया। मगर उदयपुर में जो म्यूजियम है, वहां राणा जी का म्यूजियम है वर्तमान, उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य का धन था जो भामाशाह ने राजा को वापस दिया। इस पर आपकी टिप्पणी। ये मैंने स्वयं पढ़ा है, किसी और की बात नहीं, मैंने खुद पढ़ा है। नहीं नहीं, ये बहुत इसमें तो कोई विवाद का विषय नहीं है, बहुत सरल सी बात है। 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में भामाशाह एक प्रमुख जनरल थे प्रताप के, और धन का मैनेज, चूंकि वो ओसवाल जैन थे, ओसवाल जैनियों को प्रतिभा, जैनियों को कि धन का प्रबंधन करने की, तो धन का प्रबंधन करते थे। लेकिन वो एक वॉर जनरल थे, वो कोई वणिक नहीं थे, वो व्यापारी नहीं थे। वो और उनके भाई ताराचंद, भामाशाह और ताराचंद, दो भाई। ताराचंद के लिए कहते हैं दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। वो जब उसकी बैटरी ऑन होती थी, कोई जाता नहीं था उनके पास में। दोनों हाथों से जो तलवार चला रहा हो, कौन जाएगा उसके पास युद्ध के। तो ये लोग विलक्षण योद्धा थे, और वाकई इन्होंने अपना धन इनके पास कोई अर्जित ही नहीं किया था इन्होंने, तो कहां से देंगे। 1576 के बाद हल्दी घाटी में प्रताप की विजय के बाद एक बहुत बड़ी जो हानि हुई थी हमारे को, जितने भी उच्च कोटि के जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स थे, वो सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि प्रताप खुले में आ गए थे। झाला बीदा, झालामान, भीम सिंह डोडिया, हाकिम खान सूरी, अक्षयमान सोनग्रा, सब वीरगति को प्राप्त हो गए प्रताप को बचाने के चक्कर में। ले देकर एक तो इनके बेटे कुंवर अमर सिंह जी, उनको हमने उतारा ही नहीं था, और वो इनकी मेवाड़ की स्ट्रेटेजी थी कि अगर प्रताप वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं हल्दी घाटी में तो युद्ध चलता रहे। कुंवर अमर सिंह जी बचे, और प्रताप, भामाशाह और ताराचंद मुख्य जनरल्स जी दो बचे। अब प्रताप को समझ में आया, और हल्दी घाटी प्रताप के विजय अभियान का आरंभ था।
छोटे बड़े 40 युद्ध लड़े गए 1583 में दिवेर के युद्ध से पहले, जिसमें बैटल ऑफ कुंभलगढ़ और बैटल ऑफ मोही एंड बैटल ऑफ बांसवाड़ा, ये 3 बड़े बड़े युद्ध भी थे। और वो नैरेटिव ना छोटे से राज्य था, वो स्पेक है, और इतना बड़ी सल्तनती, ना कोई सल्तनती भैया, ना मेवाड़ इतना कमजोर था। ये 2 बराबर की टक्करें थी। तो प्रताप ने मालवा के अंदर, जो कि पड़ोसी मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, दोनों को मुगल कारवानों को लूटने के लिए नियुक्त किया। क्योंकि मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत क्रूशियल है। मेवाड़ के पश्चिम में ट्रेड रूट जाता है जो गुजरात की तरफ, और मेवाड़ के पूर्व में भी जो ट्रेड रूट है वो सूरत की तरफ इधर निकलता है। तो ये 2 बहुत क्रिटिकल ट्रेड रूट्स मेवाड़ कंट्रोल करता था। इसीलिए मालवा के सुल्तान और गुजरात के मुसलमानों से झगड़ा होता था, क्योंकि सारा राजस्व मेवाड़ लेता था। और वो चूंकि पहले लेता था, तो वो जो व्यापारी था वो कहता था भाई मैं तो पहले ही चुका के आया हूं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो इसलिए संघर्ष होता रहता था। अब चूंकि हम डिफेंसिव पे आ गए थे, तो मुगल कारवानों में, और इसे ये इस्लामिक जिहाद करके एम.ए. खान की पुस्तक है, उसमें वर्णन आता है पूरा, 6-7 लाख रुपए देकर के हज की यात्रा पर अकबर मुसलमानों को भेजा करता था। और वो समुद्र यात्रा से वो गुजरात से जाते थे, उनको ताराचंद और भामाशाह लूट लिया करते थे। और 4 या 4.5-5 साल की लूट के बाद ये धन ला करके भामाशाह ने प्रताप के चरणों में रखा, जो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं थी और कुछ लाख उस वक्त की जो स्थानीय मुद्रा थी वो थी, जिससे प्रताप 25,000 पैदल सेना और 5,000 घुड़सवार सेना 12 वर्षों तक रख सकते थे। इतना धन भामाशाह और ताराचंद ने लाकर दिया। देखिए धन का मैनेजमेंट, लेकिन ये धन भामाशाह का स्व अर्जित धन नहीं था। ऐसे तो देखा जाए तो स्व अर्जित ही था, उन्होंने अपने पौरुष से जीता था। लेकिन ये कहना कि उन्होंने कोई अपना पीढ़ियों का कमाया हुआ धन दिया था, ना तो उनके पास था, क्योंकि वो तो योद्धा थे। ये तो वीतराग योगी टाइप लोग थे, ये कोई बनिए थोड़ी थे कोई कि पैसा इकट्ठा करके बैठे हैं हुंडियों में ले लेकर। ऐसे लोग नहीं थे ये भामाशाह और ताराचंद। कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मगर मैं उससे पहले आपकी पुस्तक के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये पुस्तक लेने के लिए मैंने नंबर दिया था उनका, कोई आपसे इसका कोई तरीका, कोई सीधा व्हाट्सएप कर सके या बात कर सके, कोई नंबर आप दे सकेंगे जिससे महाराणा.com जो वेबसाइट है उस पे, और एक मेरे अंबिकेश का एक नंबर आपने आपको मैंने दिया था, वो आप मैं बोल देता हूं। अंबिकेश, इनसे संपर्क करें। 50 रुपया इसका कोरियर चार्जेस, 300 रुपए की पुस्तक 350 रुपए में आपके यहाँ आ जाएगी। 9811750837। रिपीट करता हूं, 9811750837। क्या ये बता पाएंगे कि पैसा कैसे जमा करना है? वो पैसा ऑनलाइन होता है सब कुछ। अच्छा ठीक है। अब कुछ प्रश्न आए हैं, मैं इन प्रश्नों को आपकी अनुमति हो तो लेना चाहूंगा। 379 है दादा, क्योंकि वो कुरियर चार्जेस 60-65 रुपए का हो जाता है। मूल्य 379 है, इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस, सब कुछ मिला के 379। तो ठीक है, इसे इस तरह से। केशव अहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप पढ़े में बहुत बारीक है, मुझे हुआ नहीं था 1947 में ये सोचने के लिए कि ये फिर से यही करेंगे तो जिन्ना की मांग को मान लो। भाई मेरे 1947 में कोई स्वतंत्रता हमको नहीं मिली। इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण हो गया, गोरे साहिब से भूरे साहिबों के पास सत्ता आ गई। मेरी पुस्तक का अंतिम जो अध्याय है उसमें मैंने श्री अरविंदो को कोट करते हुए, महर्षि अरविंद को कोट करते हुए, बुर्जुआ और सामुराई, ये 2 तत्व दृष्टिया जो हमारी मूल राष्ट्र की चेतना पे थे। जापान सामुराई चेतना से लगा रहा तो जापान विश्व शक्ति बन गया, और हम बुर्जुआ जो मध्यम वर्गीय जो होता है ना, जो तुच्चा, जो कि भाई ईएमआई चुका दूं, अपने बेटी को पोस्ट ग्रेजुएशन करा दूं, बेटे को अमेरिका पहुंचा दूं, इस गरीब हिंदू से और पैसे ले लूं, ऐसे बड़े बड़े इनको भाईचारा गंगा जमुना तहजीब
सूझती है इन हिंदुओं को, सगे भाई पर कोर्ट केस करते हैं मरी हुई जमीन के लिए। ये पता नहीं है किडनी फेल हुई तो भाई की किडनी लगेगी, लिवर फेल हुआ तो उसका HLA टाइपिंग भाई का इस लगेगा। लेकिन नहीं, 4 सोने के टुकड़ों के लिए बेटी जैसी छोटी बहन पर कोर्ट केस करते हैं, और सामने मुसलमान दिखता है तो इनको गंगा जमुना तहजीब दिखाई देती है। ऐसी ऐसी उल्टी चेतना के लोग हम बन गए हैं। तो बुर्जुआ जो मानसिकता है, उस सत्ता, उस मानसिक, वी बिकेम अ नेशन ऑफ क्लर्क्स, हम क्लर्कों का नेशन बने, क्योंकि वो अंग्रेज को सुविधाजनक था। अगर हम पौरुषवान होते, अगर एक पौरुषवान समाज होता जो अपने आत्मसम्मान के लिए भिड़ जाता, तो वो तो सूट नहीं करता ना। इसीलिए अहिंसा का झूठ हमको पढ़ाया गया। और मेरी खुली चुनौती है, मेरी और दादा जैसे लोगों की, हम तो सब मिलके ही बोलते हैं ना इस पर, कि भाई अगर गांधी सही है तो गीता को तो जला दो कम से कम। इस खंडित चित्त के साथ कैसे जियोगे यार आप? ठीक है, अहिंसा है ना परम, सबसे पहले बॉर्डर से तुम आर्मी हटाओ अपनी। ऐसे राफेल आएगा तो ऐसे नाचेंगे, राफेल आ गया, राफेल आ गया। वो क्या फूल बरसाने के लिए खरीदा है? अब अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अरे भाई वो एक चित्त की दशा है, वो एक भाव दशा में कहा गया महावाक्य है। उसका जीवन में ऐसे ही आप उसको ट्रांसपोज नहीं कर सकते। जीवन में वही है जो कृष्ण ने गीता में कहा है, तस्मात् उत्तिष्ठत यशो लभस्व है, यश का अर्जन कर अर्जुन, युद्ध कर। मायावी माया वध्य, जो मायावी है उसको माया से मार डाल, ये कृष्ण का आदेश है। हम चले हैं एक नई दुनिया बनाने। और ये कॉन्ट्रडिक्शन की एक प्रश्नकर्ता ने पूछा था गांधी से कि आप गीता को अपनी मां कहते हैं, गीता में तो इतनी हिंसा लिखी हुई है। इसकी बेईमानी मुझे उस दिन समझ में आई थी इस आदमी की, मेरी नजरों में गिर गया ये आदमी। कहता है महाभारत का युद्ध जो है वो तो केवल एक रूपक है, ये युद्ध कभी घटा थोड़ी था। अरे यार, तू अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हमारे पूरे इतिहास को मटियामेट कर रहा है। तू कह रहा है कि द वॉर ऑफ महाभारत इज एलेगोरिकल, इट एक्चुअली नेवर हैपेंड, ये सिंबॉलिक है। अर्जुन जो है वो हमारा मन है, कृष्ण जो है वो अच्छाई है, और वो कौरव जो है वो हमारी वीकनेस है, ये एक्चुअल नहीं है। अब बताइए आप ऐसे आदमी का क्या करेंगे? अब ऐसे अगर कृष्ण वास्तविक ही नहीं है फिर तो दुकान बंद करो भैया, घर जाओ, अपनी खींचो, अपनी ओढ़ो। बहुत 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 गांधी ने इतिहास के साथ बहुत बेहूदगी की है। बहुत ही बौना शख्स अंग्रेजों के समर्थन से, इस्लामियों के समर्थन से बड़ा बना दिया गया, अन्यथा उसकी क्षमता तो कहीं से भी नहीं है। तो इन प्रश्नकर्ता का विचारों का प्रश्न, इसलिए उसका उत्तर देते मैं कह रहा था कि जिन लोगों के पास सत्ता आई वो बहुत बौने किस्म के लोग थे, उनको तो अपनी नाक के आगे कुछ दिखता ही नहीं था भाई। वो इन यशस्वी महाराणाओं की को तुलना थोड़ी कर सकते हैं जिनको की आने वाली पीढ़ियां दिखती थी। ये अंतर है। चाहत सिंह चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान हमने टीवी पे ये देखा, न कि कुंभा हमीर प्रताप राज बापराल, ना ही रणथंबा और जौहर। ठीक बात। इसलिए नहीं देखा क्योंकि इस देश की चेतना को बहुत पहले हाईजैक कर लिया गया, और हिंदू नेतृत्व, हिंदू समाज नपुंसकों की तरह देखता रहा और हमेशा डिफेंसिव पर रहा। आपको डिफेंसिव पर रहने की क्या जरूरत है? आप 8-9 हजार साल पुरानी सभ्यता हो, आपने इस विश्व को उपनिषद दिए, आपने इस विश्व को भगवत गीता दी। ये आज जो यूक्रेन में हो रहा है दादा, यानी उनसे को रुक के पूछे भाई क्यों मार रहे हो तुम एक दूसरे को? अभी शिया सुन्नियों ने सीरिया में 5 लाख ने मार दिया एक दूसरे को, और ये हमें कहते हैं कि हम हिंदू धर्म जो है वो विघटनकारी है।
और कोई पूछता नहीं है इनसे कि यार एक्सक्यूज मी, एक मिनट, लाखों लोग तुम मार रहे हो एक दूसरे के एक काल्पनिक नियम पर। भाई किस दिन ब्राह्मणों ने जाकर के शूद्रों के गांव जला दिए, किस दिन राजपूतों ने जाकर के गांव जला दिए। राजपूत और भील तो बाप बेटे की तरह रहते थे। आज भी मेवाड़ के इंसिग्निया पर एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है। तो ये तो है नहीं कि 50 साल की, ये तो 1000 वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन इनको सूट करता है तो ये झूठ बोलते हैं। और उसका एक प्रज्ञावान प्रतिकार होना चाहिए था, तथ्यों के आधार पर, आत्मबल के आधार पर। उसकी जगह पूरा समर्पण कर बैठी हिंदू लीडरशिप, और बकवासें करते हैं, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। ठीक बात, व्यर्थ की बातें करते हैं मास्टर स्ट्रोकवादी। जी जी जी। मुकेश गढ़वी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न तिलक कटारिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मोहन दास करमफोड़ गांधी का क्या इलाज है? सम्मोहन दास करमफोड़ गांधी। मोदी गांधी नहीं, मोदी, सॉरी मोदी, नहीं, ये गलत बात है। मोदी जी सम्मोहन दास करमफोड़ मोदी का क्या इलाज है? ऐसे चुनावी हिंदुओं को कम समझेगी जनता। इसका उत्तर आप ही दें। आपके बहुत भ्रांत है, आपको अंदाजा नहीं है। 2014 में बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पाकिस्तानी हिंदुओं का विषय मोदी जी के व्यक्तिगत आग्रह के कारण डाला गया था। इतना संवेदनशील आदमी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना कोई छोटी बात नहीं थी। 370 का आर्टिकल हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पूरा इस्लामी जगत सामने खड़ा था, कुछ भी हो सकता था। भगवान श्री राम का मंदिर 450 साल से हम धक्के खा रहे थे हिंदू, आज हमें मिल गया तो हमको बातें सूझ रही हैं। जिस व्यक्ति ने दिलाया है हम उसको नोचने में लगे हुए हैं, हमको लज्जा नहीं आती है। बिल्कुल गलत बात है। आप एक देखिए, हिंदू धर्म में हम तो वो लोग हैं जिन्होंने चारवाक को भी एक सिद्धांत माना, यावत जीवन सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके पियो, घी पियो। ठीक है, नास्तिकतावाद भी एक सिद्धांत है, हमने किसी का गला नहीं काटा। मोदी जी को आप अपने हिसाब से चलाएंगे? आपको पता है कितना क्या भार होता है 130 करोड़ के देश को चलाने का? कितने विरोधाभास होते हैं, कितने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। एक छोटी सी भूल और नोच के खा जाएगी दुनिया इनको। पूरे विश्व में जो आदमी आपको सम्मान दिला रहा है, आपको क्या पता मिडिल ईस्ट से क्या धमकी आई हुई है इनके पास में? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मैं तो जीता हूं उन लोगों के साथ। आप तो लिख के सो जाएंगे। क्षमा करना, मैं आपके साथ व्यक्तिगत हो रहा हूं। मैं कभी जिंदगी में सोशल मीडिया पे पर्सनल नहीं होता, लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बात पे मुझे पर्सनल होना पड़ेगा। आपका स्टेक क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मेरी जीवन की साधना है, पर मैं चुपचाप बैठा हूं। 2 साल से नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं एक शब्द अपनी कभी ट्विटर लाइन पर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। एक बहुत सुंदर कमेंट आया है, इसको लेकर यहां विराम देते हैं। सुधीर मिश्रा जी का, आजादी से ठीक पहले चरखासुर महोदय, क्या अच्छा शब्द दिया है, क्या अच्छी संज्ञा है। वाह, विशेषण बहुत वंदनीय है। कश्मीर गए थे, लेकिन उन्होंने महाराजा से कश्मीर को भारत में शामिल होने को नहीं कहा, वरन कहा कि जनता की इच्छा के अनुसार निर्णय करो। ठीक बात है, ये पाप खुल रहे हैं, निकल कर आ रही हैं सारी चीजें, और उसका कारण जनता से पूछ के निर्णय करो। क्या उस वक्त प्लेबिसाइड करवाते हैं? क्या मतलब है इस बात का? मतलब मुझे बताएं इसका दादा, उस वक्त क्या मैकेनिज्म थे कि जनता से पूछ के निर्णय करो? कोई मतलब नहीं। और कोई जो राजशाहियां थी, रजवाड़े थे, उनको अपनी सत्ता, अपना राज्य समर्पित करने का अधिकार था। जिस शब्दावली में अन्य राजा ने समर्पण अपनी स्टेट को मर्ज किया है, उन्हीं शब्दावली में कश्मीर ने भी मर्ज किया है। झगड़ा इस बात का था कि नेहरू अड़े हुए थे कि अपनी जगह प्रधानमंत्री फारूक, क्या नाम है इसको, अब्दुल्ला
फारूक के बाप शेख अब्दुल्ला को बनाओ। हाँ। उनका कहना था कि शेख अब्दुल्ला किस आधार पर? भाई मैं राजा हूं, मैंने, मेरे पूर्वजों ने भूमि ली है, खरीदी है, इसका प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को किस आधार बना दे? झगड़ा इस बात का था जिसके कारण ये मर्जर में समय लगा, अन्यथा तो कोई बात ही नहीं थी। ये सब तो रायता बखेरा हुआ गांधी नेहरू का है, वरना तो कोई समस्या थी नहीं। कश्मीर समस्या नहीं थी उस समय, कश्मीर के मर्जर में कोई बात ही नहीं थी। समस्या थी राजस्थान के रजवाड़े, कि अगर राजस्थान के रजवाड़े पलट जाएंगे तो उनको मिलाने का कोई टूल भारत के पास था ही नहीं। ब्रिटिश भारत था ना, उसके पास कोई शक्ति थी ही नहीं, वो मिला ही नहीं सकता था। कश्मीर कोई समस्या नहीं थी, इसे तो जबरदस्ती जख्म किया, फिर नासूर बनाया और उसका सारा दुख दर्द फैला दिया। ये तो नेहरू गांधी का काम है, टुच्चे लोग थे, टुच्चे। इन लोगों ने ये काम किया। और डॉक्टर उमेन रत्नू का एक जो शब्द है कि ये सोशल मीडिया महादेव का वरदान है हिंदुओं के लिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, जिसके माध्यम से अब ये बातें निकल कर आ रही हैं। तो वो तो रहीम चाचा गर्दन काट देता दादा। हाँ, रहीम चाचा गर्दन काट देता, पता भी नहीं चलता कि यार रहीम चाचा ने गर्दन काट दी। सैकड़ों सालों से हो रहा है, कुछ भी किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। नहीं तो रहीम चाचा का एक जो आइडियल बना के रखा हुआ है ना, वो सब नेस्तनाबूद हो जाएगा। जी जी, खुल गए सब खानदान इनके। जी जी, डॉक्टर उमेन रत्नू बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा के लिए। और अंबिकेश जी का नंबर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 9811750837, 9811750837। महाराणा ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। 380 रुपए की आपने बताई, ठीक है। इसको मंगाने के लिए व्हाट्सएप या कॉल करके उनसे बात करें, पुस्तक को उपलब्ध करा लें। और सब श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंदू राष्ट्र। प्रेम सबको। जय हिंदू राष्ट्र।